नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की रोहिणी कचहरी में गैंगवार, गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मौके पर हमलावरों को भी मार गिराया। दिल्ली प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार सख्त, कहा पड़ोसी राज्य भी करें पटाखों पर बैन। सीएम केजरीवाल ने की बायोडिकंपोजर बनाने की शुरुआत, पड़ोसी राज्यों से की खास अपील। आम आदमी पार्टी ने बताया एनसीडी के स्कूलों में क्यों हुई 70,000 बच्चों की कमी, बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली में जल्द शराब के दामों में होगी भारी कमी, बढ़ सकती है यूपी में शराब की तस्करी। राजधानी की रोहिणी कचहरी में एक ऐसी वारदात हुई जैसी वारदात कम ही होती है। यहां पर पेशी पर लाए गए एक बदमाश पर दूसरे गुट के बदमाशों ने हमला कर दिया। जितेंद्र उर्फ गोगी नाम के बदमाश को गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ में पुलिस ने भी हमलावर बदमाशों को मार गिराया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंग वॉर हुआ। शुक्रवार दोपहर यहां मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कोर्ट परिसर में ही शूट आउट हुआ और हमलावरों को भी मार गिराया, जिनमें से एक गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी जो हमलावर थे उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई। ये हमलावर वकील बनकर कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। कोर्ट नंबर 207 में अक्यूज को पेश किया गया था। अंदर पहले से दो यूनिफॉर्म वकील की यूनिफॉर्म में बैठे हुए थे। पहले से ही जैसे ही इसको अक्यूज को पेश किया जाता है, इमीडिएटली वो उठते हैं और फायर स्टार्ट हो जाती है। फिर दोनों तरफ से फायर स्टार्ट होती है, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो जाती है और जिसमें एक वकील साहब के पैर में भी गोली लगती है, जो महिला है। जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान क्या कुछ हो पाई है? एक इसमें बताया गया कि एक गोगी है जो अक्यूज था, जिसको आज पेशी के लिए लेके आया हुआ था, और बाकी 2 किसकी गुरु के थे वो हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर वकील बनकर कोर्ट परिसर में पहुंचे थे, जिन्होंने गैंगस्टर जितेंद्र पर गोली चलाई। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल की टीम जितेंद्र को कोर्ट रूम ले गई थी, जहां पर ये घटना हुई। माना जा रहा है कि दिल्ली के टिल्लू गैंग ने जितेंद्र की हत्या की है। वहीं जो 2 हमलावर ढेर हुए हैं, उनमें से एक राहुल है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम है, जबकि एक दूसरा बदमाश है। बता दें, जितेंद्र को 2 साल पहले ही स्पेशल सेल ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के मुताबिक जितेंद्र गोगी ने अपराध के जरिए अच्छी खासी संपत्ति कमाई थी। जितेंद्र गोगी के नेटवर्क में 50 से ज्यादा लोग शामिल हैं। बता दें, गैंगस्टर गोगी पर हत्या, फिरौती, पुलिस पर हमला करने के कई मामले चल रहे थे। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल लत्री की रिपोर्ट, दिल्ली। ठंड का मौसम आने वाला है और दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण से बचाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। इसी दिशा में सीएम केजरीवाल ने पड़ोसी राज्यों से अपील की है कि वह भी अपने यहां पटाखों को बैन करें। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आने वाली सर्दियों के समय लोगों को प्रदूषण से दिक्कत ना हो, इसके लिए केजरीवाल सरकार पूरी तरह सख्त हो गई है, जिसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है कि दिल्ली प्रदूषण मुक्त शहर बने। इस कड़ी में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार से पड़ोसी राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाने की मांग की है। बता दें, केंद्र के साथ हुई बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये मांग की है। राजधानी में पहले से ही दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया गया है। अब दिल्ली सरकार चाहती है कि पड़ोसी राज्य भी दिवाली पर जलने वाले पटाखों पर बैन लगा दे, जिससे प्रदूषण को कुछ हद तक काबू किया जा सके।
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ वर्चुअल मीटिंग रखी और पड़ोसी राज्यों में भी पटाखों पर बैन लगाने की मांग की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है उसमें दिल्ली में पैदा होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी होती है, लेकिन उससे ज्यादा दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ने का कारण बाहर का प्रदूषण है। बता दें, दिल्ली में हवा शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर भी लगाया गया है और पूरी दिल्ली में स्मॉग टावर लगाने का कई जगह काम भी चल रहा है। वहीं पराली के लिए भी डीकंपोजर के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है, जिससे दिल्ली प्रदूषण मुक्त शहर बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। पराली जलाए जाने से दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसको खत्म करने के लिए भी दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बायो डीकंपोजर बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस बार 4200 एकड़ खेत में बायो डीकंपोजर डालकर पराली को खत्म किया जाएगा। उन्होंने दूसरे राज्यों से भी बायो डीकंपोजर के इस्तेमाल के लिए अपील की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पराली जलने से होने वाले प्रदूषण से बचाने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बायो डीकंपोजर बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खड़खड़ी नहर स्थित राजकीय फार्म में डीकंपोजर घोल बनाने की निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। सीएम के साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अलावा पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि इस साल 4200 एकड़ खेत पर इस घोल का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 844 किसानों ने सहमति भी दे दी है। अब ये घोल डालने से, घोल छिड़कने से जो स्टडी की वेबकॉस ने स्टडी की, केंद्र सरकार की एजेंसी है वेबकॉस, उसने इसकी स्टडी की और उसने पाया कि कार्बन का कंटेंट, नाइट्रोजन का कंटेंट और भी बहुत सारी मिट्टी के अंदर जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं ये घोल डालने से। तो इस बार, पिछली बार लगभग 300 किसानों ने दिल्ली के अंदर इसे अपनाया था। लगभग 1950 एकड़ में इसको किया गया था। इस बार 4200 एकड़ में इसको डाला जा रहा है और 844 किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ज्यादा बढ़ चढ़ के किसान सामने आ रहे हैं। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को पता चलता है कि इसका बड़ा फायदा हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और पिछली बार हमने केवल इसको नॉन बासमती में ट्राई किया था, इस बार इसको बासमती वाले एरिया में भी ट्राई किया जा रहा है। तो लगभग दिल्ली में जितने भी अब इस फसल से के निकलने के बाद होगा, लगभग सारा एरिया कवर हो जाएगा। बायो डीकंपोजर घोल बनाने की शुरुआत सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में ही हो गई है। अब तैयार होने पर इसका छिड़काव 5 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। पूसा संस्थान द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर कैप्सूल की दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी मांग बढ़ी है। सीएम केजरीवाल ने भी पड़ोसी राज्य सरकारों से इस टेक्निक को अपनाने की अपील की है ताकि पराली जलाने की समस्या से निजात पाई जा सके। ये घोल बड़ा सस्ता सा है। घोल के जो कंपोनेंट्स हैं वो घोल बनाना, घोल छिड़कना, सारा खर्चा मिला मिलू के 1000 रुपए एकड़ से भी कम पड़ता है, उससे भी काफी कम पड़ता है। दिल्ली में ये सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। अब हमारी अपील है सभी सरकारों से कि अब हमें इसका समाधान मिल गया। जैसे दिल्ली सरकार अपने किसानों की मदद कर रही है, ऐसे बाकी सरकारें भी अपने अपने किसानों की मदद करें। पंजाब किसान पंजाब के किसानों की मदद करे, हरियाणा किसान हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों की मदद करे, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों की मदद करे। अब हमें पराली जलाने की जरूरत नहीं है। और केंद्र सरकार की एजेंसी के द्वारा ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है, इसके बाद अब एयर क्वालिटी कमीशन ने ये माना है कि ये सक्सेसफुल है। और मुझे पता चला कि पिछले 2-4 दिन के अंदर एयर क्वालिटी कमीशन ने बाकी सभी सरकारों को आदेश दिए हैं
कि वो भी पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए जा रहे इस घोल को इस्तेमाल करें। पिछले साल करीब 2000 एकड़ खेत में इस घोल का छिड़काव किया गया था। आपको बता दें कि बायो डिकम्पोजर घोल के खेतों में छिड़काव से 15 से 20 दिन के अंदर ही फसल के डंठल खाद में बदल जाएंगे, जिससे कि इन्हें जलाने की जरूरत नहीं होगी और सर्दियों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से दिल्ली को बचाया जा सकेगा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना काल में दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। इसके साथ ही शिक्षकों को नौकरी से निकाला भी गया है। इस बात का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज से कुछ दिनों पहले, शायद परसों की ही बात है, कि हमने बताया कि किस तरह से नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 70,000 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे उनकी कमी हो गई। ये 70,000 बच्चे कम क्यों हुए और उसी समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे बढ़े हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हमने इसके बारे में छानबीन की और दिल्ली नगर निगम के, खास तौर पे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुछ टीचर्स से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने एक बिल्कुल हैरान करने वाली बात हमें बताई, जिसका अंदेशा हमें भी नहीं था। समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एमसीडी के स्कूलों के अंदर टीचर्स की तनख्वाह देते हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है, 7 सितंबर 2020 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई, जिसके अंदर दिल्ली सरकार से कहा गया कि हम अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को निकाल रहे हैं क्योंकि हम कोरोना के समय बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय बच्चों को शिक्षा देने से बच्चों का ही नुकसान होगा। इसीलिए नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने यहां करीब 687 टीचर्स को निकाल दिया पिछले साल। पिछले साल 687 टीचर्स को निकालने की वजह से उनके घर के अंदर राशन तक नहीं आ रहा है। 1 साल से कोरोना तो था ही, उनको तनख्वाह मिलनी भी बंद हो गई। और अब सोचिए उन बच्चों का और उन बच्चों के माँ बाप का क्या हुआ होगा कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्राइमरी एजुकेशन देना ही बंद कर दिया पिछले 1.5 साल से। दिल्ली के सरकारी स्कूल ज्यादातर 6ठी से ऊपर के स्कूल होते हैं। बहुत कम स्कूल हैं जो प्राइमरी शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा ज्यादातर नगर निगमों के हाथ में है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, सभी को शिक्षा दी जाती। मगर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह शिक्षा बंद कर दी और इसी कारण इतने सारे टीचर्स जो हैं जिनकी नौकरी थी, वो लोग अब बेरोजगार घूम रहे हैं। उन लोगों से हमारी एक मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि इस बात को हम शिक्षा मंत्री जी के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका कुछ हल निकाला जाए। अंत में बात करते हैं शराब की। जी हां, राजधानी में शराब की कीमतों में भारी कमी आने की संभावना है। इससे उत्तर प्रदेश और सटे हुए अन्य राज्यों में शराब की तस्करी होने का भी खतरा बढ़ गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में शराब सस्ती होने जा रही है। गाजियाबाद, नोएडा और यूपी के अन्य शहर जिनकी सीमाएं दिल्ली से लगी हुई हैं, वहां की जनता खुशी से झूम रही है। पर यूपी आबकारी अफसरों के पसीने आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में शराब सस्ती होने जा रही है तो गाजियाबाद और नोएडा में शराब की तस्करी बढ़ सकती है। आबकारी विभाग के मेरठ जोन के उच्च अधिकारियों की एक बैठक गाजियाबाद में हुई।
जिसमें ये योजना बनाई गई कि दिल्ली से सटे क्षेत्रों में नए चेकिंग सेंटर खोले जाए और दिन रात तस्करी रोकने के लिए निगरानी की जाए। दिल्ली में नई आबकारी नीति नवंबर महीने से चालू हो जाएगी, जिस वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बियर और विदेशी मदिरा के मूल्यों में भारी अंतर रहने की संभावना है, जिसके कारण दिल्ली से मदिरा की तस्करी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होने के प्रबल संभावना है। इसी तस्करी को रोकने के लिए बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि दिल्ली में नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतें अब सरकार तय नहीं करेंगी, कंपनियां तय करेंगी। माना जा रहा है कि इससे शहर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे लोगों को ये लाभ होगा कि उन्हें सस्ते में शराब मिल सकेगी। इसी वजह से संभव है कि पूरी दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में शराब के अलग अलग दाम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।